जैसे ही उसके पांव को पकड़ा, जल के बीच में ले गया, जल के बीच में ले गया सज्जनों। और उसकी पत्नियों ने बचाने की कोशिश की, उसके सगे संबंधियों ने उसे जल से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं बच रहा था तब सब छोड़ के चल दिए। और यही जीवन की सच्चाई है। जब तुम किसी ऐसे रोग से ग्रस्त हो जाओगे कि तुम्हारे बचने की उम्मीद नहीं होगी, तुम्हारे ये सगे संबंधी, तुम्हारी ये पत्नियां, तुम्हारे ये पति, तुम्हारे ये बच्चे सब तुम्हारा साथ छोड़ करके चले जाएंगे कि बाबूजी को तो मरना ही। अब हम काहे को अपना समय बर्बाद कर। और देखो भाई, गजेंद्र समझ गया, गजेंद्र समझ गया कि केवल मुझे भगवान ही बचा सकते हैं। और सूंड को ऊपर उठाया गजेंद्र ने और पुकारने लगा, हरि को पुकारने लगा। सूंड को ऊपर उठा करके पुकारने लगा गोविंद को, हे गोविंद, अब तो तुम ही मुझको बचा सकते हो, अब दुनिया में मुझे कोई बचाने वाला नहीं। और सूरदास जी महाराज ने लिखा, आज गजेंद्र गा रहा है, क्या कहता है? हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। मैं हार गया। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। क्यों? नीर पिबन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण गही पछारे। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। और देखो सज्जनों, इसका मतलब क्या है? नीर पिबन हेतु गयो सिंधु को किनारे। ये सिंधु क्या है? ये संसार ही सिंधु है। और विषय वासनाओं का स्वाद चखने के लिए, विषय वासनाओं की प्यास बुझाने के लिए, आनंद का पानी पीने के लिए संसार सिंधु में जीव आता है, आता है। और फिर भैया क्या होता है? बोले उसी समुद्र में सिंधु बीच बसत ग्राह, इसी संसार समुद्र में एक काल रूपी ग्राह रहता है। काल माने समय और काल माने मृत्यु। वह तुमको पकड़ लेता है, यानी समय के बंधन में तुम बंध जाते हो और वो आपके पांव को पकड़ के पछाड़ देता है। समय अच्छों को पछाड़ देता है, यानी तुम्हारी जवानी वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाती है समय के अनुसार और तुम लस्त हो जाते हो। और देखो भाई, और जब जीव गिर पड़ता है तभी मृत्यु उसको अपना ग्रास कर लेती है। और देखो भाई, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधार। जीवन के चार काल हैं, युवा अवस्था, बचपन, मध्यमा अवस्था यानी जवानी और अंत में वृद्धावस्था। चार अवस्थाएं जीवन की हैं। तो चार प्रहर युद्ध भयो, हम इस काल रूपी समय रूपी मृत्यु से चौथे पंथ तक लड़ते हैं। चार पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। फिर भी ये काल रूपी जो समय रूपी काल है, ये बीच में ले ही जाता है। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। जब जीवन का चौथापन आता है तो इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। नाक और कान, ये इंद्रियां जो हैं, न कानों में सुनाई देता है, न आंखों में दिखाई देता है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, तब जीव क्या करता है? बोले कृष्ण को पुकारे। अब तो बस परमात्मा को ही पुकारना शुरू कर देता है। और हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हारे।
द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो सारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारे, कि हे गोविंद हो गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान प्रकट होकर के आए और पहले अपने सुदर्शन के द्वारा उस ग्राह का, मगर का, क्रोकोडाइल का उद्धार किया और सज्जनों उसे सुदर्शन चक्र से काट दिया। गजेंद्र ने हाथ जोड़कर के कहा, प्रभु न्याय क्या किया है तुमने, न्याय क्या किया है तुमने। ब्रजराज आज तुमने कौन सा न्याय किया है, कि न्याय क्या किया है तुमने, कि गज को उबारा है कि ग्राह को उबारा है। आपने गज का उद्धार किया है या आप मेरा उद्धार करने के लिए आए थे? मैंने तो देखा कि आपने गज का उद्धार पहले, ग्राह का उद्धार पहले। भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो और ये काल रूपी ये दुष्ट है ग्राह, और इसने तुम्हारा पांव पकड़ लिया। और जब कोई मेरे भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेता है, मेरे भक्तों के पांव पकड़ लेता है, तो पहले मैं उसका उद्धार करता हूं, बाद में भक्त का उद्धार करता हूं। इसलिए पहले मैंने ग्राह का उद्धार किया है, बाद में तेरा उद्धार करूंगा। और महाराज आज गजेंद्र का उद्धार कर दिया। और देखो भैया, पांचवा रैवत मनमंत्र हुआ, ये चौथे मनु तामस के सगे भाई थे। छठवां चाचुस मनमंत्र हुआ जिसमें भगवान का अजित अवतार हुआ। अजित भगवान ने देव दानवों में समुद्र मंथन कराया, समुद्र मंथन की लीला हुई। और महाराज एक बार ऐसा हुआ कि दुर्वासा जा रहे थे, एक कन्या हाथ में माला लेकर के जा रही थी। दुर्वासा मुनि को कन्या ने हाथ में माला दे दी, दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया। और महाराज उस माला को स्वर्ग में जाकर के दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया। हाथी ने सूंड से उस माला को नीचे गिरा दिया और पैर से कुचल दिया। दुर्वासा क्रोधित हो गए और कहा कि संत के दिए हुए प्रसाद का अपमान करता है, सत्ता के मद में चूर है, जा संपत्ति से दूर हो जा, संपत्ति से भ्रष्ट हो जा। और महाराज देवता निस्तेज हो गए। तब संपत्ति से हीन देवता भगवान के पास आए, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, युक्ति सूझी कि समुद्र मंथन करो, समुद्र मंथन से जब अमृत निकलेगा देवताओं को पिलाया जाएगा और उनको अमर किया जाएगा। समुद्र मंथन हुआ, लेकिन अकेले समुद्र मंथन करना ठीक नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि राजनीति से काम लो, दैत्यों को भी अपने साथ सम्मिलित कर लो। और महाराज सत्ता का लोभ देकर के दैत्यों को भी अपनी ओर सम्मिलित कर लिया। और महाराज बासुकी नाम को रस्सी बनाया, बासुकी नाम को भी लालच दे दिया कि तुमको भी थोड़ा मिलेगा। बासुकी नाम को रस्सी बनाया, मदराचल मेरू पर्वत की मथानी बनाई। और महाराज दैत्य और दानव मिलकर के समुद्र का मंथन करने लगे। बासुकी नाम जब रगड़ने लगा तो उसके मुंह से जहर निकलने लगा। बासुकी नाग ने कहा कि हम तो छिले जा रहे हैं। देवताओं ने, दैत्यों ने समझाया कि अमृत मिलेगा, थोड़ी थोड़ी अमृत मिलेगा, तुमको भी थोड़ी 2-4 बूंद दिया जाएगा। और इसका मतलब समझते हो सज्जनों, समुद्र मंथन की कथा का मतलब है सत्तासीन होने की कथा, सत्ता प्राप्त करने की कथा। एक और पक्ष है, एक और विपक्ष है, एक और देवता है और एक और दानव है। दैत्य और दानव दोनों मिलकर के समुद्र का मंथन कर रहे हैं, यानी भारत की जनता को मथा जा रहा है। और बोले अमृत मिलेगा यानी विजय प्राप्त होगी तो सत्ता सुख भोगेंगे। फिर बोले बासुकी नाग को मथानी बनाया है। बासुकी नाग को मथानी बनाने का मतलब है ये जो कार्यकर्ता है ना, जो झंडा लेके घूमते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रैली निकालते हैं, फिर पुलिस की लाठी भी जब पड़ती है तो कभी देखा कोई नेता घायल हुआ?
ये कार्यकर्ता ही लुटते हैं, मिटते हैं, पिटते हैं। फिर जब इनके सिर फटते हैं तो नेता लोग इनको अस्पताल में देखने के लिए जाते हैं और क्या कहते हैं, चिंता मत करो, सत्ता आएगी तो तुमको भी समझ लिया जाएगा, यानी कोई ना कोई विभाग, कुछ ना कुछ लाभ तुमको भी मिलेगा। तो लाभ के चक्कर में बेचारे ये भी लुटते पिटते रहते। आज बासुकी नाग भी अमृत के चक्कर में पिसा जा रहा है। और समुद्र मंथन से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले जहर निकला, भगवान शंकर ने पिया। इसके बाद महाराज, और देखो भैया फिर क्या हुआ, बहुत सारी चीजें निकली। पारिजात वृक्ष निकला, दैत्यों ने रख लिया, देवों ने रख लिया, अप्सराएं निकली, देवताओं ने रख ली, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण ने धारण कर ली। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। उच्चस्त्रवा नाम का घोड़ा निकला, महाराज बलि को दिया गया। और इस प्रकार से मदिरा निकली तो देवताओं दैत्यों ने ले ली। और देखो भैया, जिन्होंने मदिरा ले ली वही जीवन के वास्तविक अमृत से वंचित रह जाते हैं, और इसलिए ये वास्तविक अमृत से वंचित रह गए। शराब निकली तो दैत्यों ने ले ली। और सज्जनों, मतलब क्या है, इसलिए इनको अमृत नहीं मिला। जिन्होंने जीवन में शराब को स्वीकार कर लिया हो वही जीवन के असली आनंद यानी जीवन के असली अमृत से वंचित रह जाते हैं। यही कथा का सूत्र है, यही कारण है कि दैत्यों को अमृत नहीं मिला। और महाराज लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण का वर्ण किया। और देखो, लक्ष्मी जी का जब प्राकट्य हुआ तो देवता और दानव लाइन लगा के खड़े हो गए, बोले मेरे को पहना दो माला, मुझे पहना दो। दूर भगवान समुद्र के किनारे लेटे थे। लक्ष्मी जी ने कहा, ये कौन है? बोले, इनसे क्या मतलब, इनको तो आपसे कोई मतलब ही नहीं। लक्ष्मी ने कहा कि दुनिया में ऐसा कौन पुरुष है जिसको मुझसे मतलब ना हो? अरे लक्ष्मी से तो सबको मतलब है। तो लक्ष्मी ने कहा कि उसी के पास जाऊंगी। और भगवान नारायण सोए थे, नारायण के गले में माला डाल दी, नारायण का वर्ण कर लिया लक्ष्मी ने। इस कथा का मतलब समझते हो सज्जनों? इसका मतलब है कि जो लक्ष्मी के पीछे भागता है लक्ष्मी उसका वर्ण नहीं करती। जो लक्ष्मी से दूर जाकर के विमुख हो जाता है लक्ष्मी उसको खोजती हुई उसके पास आती है। और यही कारण है कि नारायण का आज वर्ण कर दिया। और महाराज अब धनवंतरी भगवान हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकले। बोलिए धनवंतरी भगवान की। दैत्य और देवताओं ने छीनने का प्रयास किया। भगवान ने सोचा कि दैत्य तो बलवान है, दैत्यों ने अमृत का घड़ा, अमृत का कलश धनवंतरी भगवान से छीन लिया। और महाराज जब छीन लिया तब क्या हुआ? बोले तब भगवान ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके भगवान एकदम 16 वर्षीय कन्या के रूप में, एकदम सुंदरी के रूप में दैत्यों के आगे पीछे घूमने लगे। दैत्यों ने कहा कि सुंदरी कौन है? भगवान के रूप पर आसक्त हो गए दैत्य। और दैत्यों ने कहा, उसकी ओर देखने लगे। भगवान ने मुस्कुरा करके पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, तो दैत्यों ने कहा कि हमारा झगड़ा आप मिटा दीजिए, हमारा समझौता करा दीजिए। मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो, किसी अपरिचित स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दैत्यों ने कहा कि देखिए, आपसे अच्छा कौन होगा, आप ऐसी शिक्षा दे रही हैं, अब तो आप ही से हम अपना बंटवारा करवाएंगे। सभी को लाइन में बैठाया गया। सबसे पहले मोहिनी भगवान ने कहा कि ये कौन है? बोले ये देवता है। फिर बोले इन्होंने भी हमारे साथ समुद्र मंथन किया है। फिर बोले इनको भी अमृत मिलना चाहिए। दैत्यों ने कहा कि नहीं नहीं, पहले हमको मिलना चाहिए। भगवान ने कहा कि देखो, 2 प्रकार का अमृत है, ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। अब तुम्हें गाढ़ा पीना है कि पतला पीना है? दैत्यों ने कहा, मोटी बुद्धि के लोग होते हैं, बोले हमें तो गाढ़ा पीना है। तो पतला पतला देवताओं को पिला दिया। और महाराज देवताओं को पिलाया तो एक राक्षस था, जाकर के देवताओं की पंक्ति में बैठ गया।
सूर्य और चंद्र ने पहचान लिया, भगवान को इशारा कर दिया, भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। तभी से तो हो गए, एक राहु हो गया, एक केतु हो गया, क्योंकि अमृत उसके गले के नीचे उतर चुका था। दैत्यों को पता लग गया, हाहाकार मच गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। और महाराज युद्ध हुआ, और युद्ध में सभी देवताओं के द्वारा सभी राक्षस मारे। अब संजीवनी विद्या के द्वारा देवताओं के राजा बलि को आज शुक्राचार्य जी ने पुनः जीवित कर दिया है, पुनः जीवित कर दिया है और यज्ञ करवाया है। और देखो भाई, आज इंद्र के सिंहासन को छीनने के लिए शुक्राचार्य ने राजा बलि को यज्ञ करवाया है। यज्ञ से दिव्य रथ प्राप्त हुआ है, और दिव्य रथ को प्राप्त करके राजा बलि ने इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया है। और महाराज इधर माता अदिति ने कश्यप से कहा, कश्यप की आज्ञा से माता अदिति ने 12 दिन का पयोव्रत किया है, और उस पयोव्रत से प्रसन्न हुए भगवान चतुर्भुज नारायण माता अदिति के सामने प्रकट हुए हैं। माता अदिति ने भगवान नारायण की 3 श्लोकों में स्तुति की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थस्त्रवा श्रवण मंगल नाम थे आपन्न लोक ब्रजनोप समोदयाद्य शमना क्रोधीस भगवन नस दीननाथा। भगवान बोले, माता मांगो क्या दूं? माता अदिति ने कहा कि मेरी बेटी की सत्ता ना जाए, आप इस तरह का कार्य करें। भगवान ने कहा कि चलो मैं बलि को मार तो दूंगा, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता, क्योंकि बलि भी मेरा भक्त है। लेकिन बलि की भक्ति क्या परिपक्व हुई है? बलि को मैं इसलिए भी नहीं मार सकता क्योंकि प्रहलाद के वंश में इसने जन्म लिया है, और मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तेरे वंश में आगे चलकर मैं किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन बलि की भक्ति परिपक्व हुई है कि नहीं, इसका प्रमाण परीक्षण में करूंगा। और महाराज इसलिए बलि भगवान के पास मांगने के लिए आए हैं। तो क्या चतुर्भुज रूप में मैं बलि के पास मांगने के लिए जाऊं? नहीं, मांगने वाला तो हमेशा छोटा होता है, और इसलिए छोटा बनकर के जाना होगा। और भगवान आज छोटे बन गए हैं। तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरुषकृत प्रजापतिम। तुरंत बामन भगवान बन गए, बामन अंगुल के बन गए। बोलिए बामन भगवान की। भगवान विराट से बामन बन गए, यानी बामन अंगुल के हो गए। और महाराज यज्ञोपवीत की तैयारी होने लगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत किया, चंद्र ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, और महाराज गोवत्स पद प्रमाण सिखा है। यानी गोवत्स पद यानी गाय के बछड़े का जितना खुर होता है, उतनी बड़ी आज बामन भगवान की सिखा है। ललाट में त्रिपुंड है, मूंछ की मेखला है, कौपीन धारण किया है, हाथ में दंड है और कमंडल है। बिच्छाम भागवती साक्षात दुमा दादाद अंबिका सती। आज साक्षात अन्नपूर्णा ने आकर के भिक्षा डाली है बामन के पात्र में। और महाराज साक्षात बलि राजा के यज्ञ में भगवान 3 पद पृथ्वी की याचना करने के लिए पधारे हैं। बोलिए बामन भगवान की जय। कि श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। 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 के नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। हो जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। हो जपेगा कोई दिलवाला,
कोई दिल वाला। श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जय हो। हो माला जपी थी यशोदा माँ ने, माला जपी थी यशोदा माँ ने, माला जपी थी यशोदा माँ ने। माला जपी थी यशोदा माँ ने। मिल गया 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 मदन गोपाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया मदन गोपाला जपेगा कोई दिल वाला। क्या बात है। जयकारा सांवले सरकार दी बोल सच्चे दरबार की जय हो। माला जपी थी गौरा माँ ने, माला जपी थी गौरा माँ ने, माला जपी थी गौरा माँ ने। माला जपी थी गौरा माँ ने। मिल गया 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 डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। हाँ जी डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। जय हो। माला जपी थी अंजनी माँ ने, माला जपी थी अंजनी माँ ने, माला जपी थी अंजनी माँ ने। माला जपी थी अंजनी माँ ने। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया जय हो। मिल गया मिल गया बजरंग वाला जपेगा कोई दिल वाला। बजरंग वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया बजरंग वाला जपेगा कोई दिल वाला। बजरंग वाला जपेगा कोई दिल वाला। हाँ जी श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। श्याम के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला। जय हो। माला जपी थी सब भक्तों ने, माला जपी थी सब भक्तों ने, माला जपी थी सब भक्तों ने, माला जपी थी सब भक्तों ने। मिल गया मिल गया मिल गया कमली वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया कमली वाला जपेगा कोई दिल वाला। ओ मिल गया कमली वाला जपेगा कोई दिल वाला। श्याम के नाम की
में स्वरूप है। ब्राह्मणों ने सोचा कि आज साक्षात सूर्य भगवान, आज सूर्य भगवान साक्षात महाराज बलि के यज्ञ में पधारे हैं और महाराज स्वागत किया है। स्वागतेना भिनद व्याप्त पादौ भगवतो बलि, बलि राजा ने स्वागत किया है। यज्ञ भूमि है, आसन दिया है, अर्घ किया है, चरण धोए हैं, चरणोदक लिया है बलि ने। और महाराज तदपाद शौचम जलमसा, तदपाद शौचम जन कलमसापहम, शाधर्म बिनमूर्धन्य दधात सुमंगलम, यद देव देवो गिरिश्चंद्र मौली, दधार मूर्धना परया च भक्त्या। भगवान के जिस चरणोदक को भगवान अपनी जटाओं पर गंगा बना के धारण करते हैं, आज बलि ने सपरिवार उस चरण के चरणोदक को पिया है। और महाराज हाथ जोड़ करके बलि ने आज स्वागत किया है और स्वागत करते हुए क्या कहा है? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मानि किम करवाम ते, स्वागतम, क्या सुंदर शब्द है। एक बार फिर महर्षि व्यास की कलम को देखना होगा। महाराज बलि ने क्या कहा? स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मानि किम करवाम ते, ब्रह्मर्षिणीनां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य बपुरधरम। हे आर्य बपुधारी प्रभु, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम इन माई यज्ञ, मेरे इस यज्ञ में आपका स्वागत है। और देखो, मुझे तो लग रहा है, महाराज बलि ने कहा कि मुझे तो लग रहा है कि संपूर्ण ब्राह्मणों की तपस्या आज एक रूप धारण करके आ गई है आपके रूप में। और महाराज, आज मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो गया है। आज मुझे स्वर्ग की गद्दी भी मिल जाए तो मुझे मैं ठुकरा दूंगा, क्योंकि आज मुझे दुनिया का मालिक मिल गया है। और महाराज, आपके दर्शन का जो सुख है, आपकी जो दिव्य मोहिनी स्वरूप और सौंदर्य का जो आनंद है, आपकी आंकी बांकी झांकी को देख करके छक रहा हूं, आपकी छबीली छटा को देख के छटपटा रहा हूं, और आपके इस दिव्य माधुर्य सौंदर्य को देख करके आज मुझे स्वर्ग का भी सुख फीका मालूम पड़ता है। और महाराज, चलो आपने दर्शन दिया मुझे, लेकिन आप बताइए, प्रियम किम कर्माणि वह, मैं आपको क्या दूं? महाराज बलि ने कहा कि आपने मुझे दर्शन दिया है, मैं आपको क्या दूं? महाराज वामन ने कहा कि दोगे, पहले संकल्प कर लो। देखो, एक ही श्लोक में बलि और वामन का संवाद हो गया। संस्कृत भाषा का वैशिष्ट देखें और महर्षि व्यास की कलम का कमाल देखें, कितनी पैनी है ये कलम। एक श्लोक में बलि और वामन का संवाद हो गया। जो यहाँ विज्ञ लोग बैठे होंगे, भागवत के विज्ञ विद्वान और पाठक लोग, वह इस बात को समझेंगे। क्या कहा? स्वस्ति स्वागता मर्ध्यहम बद विभो किम दीयताम मेदिनी। बलि ने कहा स्वागत, महाराज वामन ने कहा स्वस्ति कल्याणस्तु स्वस्तस्तु कुशलमस्तु, स्वागत हो और तुम्हारा कल्याण हो, आशीर्वाद दिया। बलि राजा बोले स्वागतम, आपका स्वागत है, लेकिन क्यों आए हो? वामन भगवान बोले अर्थ हम आए हैं केवल तुम्हें दर्शन देने के लिए नहीं, कुछ मांगने आए हैं। अर्थ हम कुछ मांगने आए हैं। बड़ी कृपा की महाराज, आपने मुझे इस योग्य समझा। मांगिए, क्या चाहिए आपको? किम दीयताम, क्या दे दूं?
वामन भगवान ने कहा मेदिनी पृथ्वी चाहिए। का मात्रा, कितनी मात्रा में पृथ्वी दे दूं? भगवान वामन ने कहा मम विक्रम त्रयमिदम, मैंने पांव से केवल 3 पग, ज्यादा नहीं चाहिए। त्रिपाद पृथ्वी की याचना की है, केवल 3 पग भूमि चाहिए। और महाराज आचार्य सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कहा कि राजन ये दृश्य देखो, दुनिया का मालिक जो दुनिया को सब कुछ देता है, आज बलि का सौभाग्य देखो कि बलि के सामने याचक बन के खड़ा है परमात्मा, भिखारी बन के खड़ा है। और महाराज साक्षात ये हरि हैं, और हरिरयम अयम हरि, यानी ये हरने वाले हैं। इसलिए आज बलि का सब कुछ हरण करने के लिए आए। और महाराज आज बलि के गुरुदेव शुक्राचार्य ने बता दिया कि ये हरि है, ये सब कुछ आपका हरण कर लेंगे। महाराज बलि ने कहा कि प्रभु, दुनिया जिसके सामने याचक बन के खड़ी होती है, आज वह मेरे द्वार में याचक बन के खड़ा है। अगर सब कुछ हर लेगा तो हर ले, दुनिया ये तो कहेगी कि बलि के दरवाजे में भगवान भी भिखारी बन के आया था। इतिहास में मेरा नाम हो जाएगा कि बलि के दरवाजे में भगवान वामन बन के भिक्षा पान करने के लिए आए थे। और महाराज इसलिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, और 3 पग भूमि देने के लिए बलि तैयार हो गया। और सज्जनों, पहले पग में भगवान वामन से विराट बन गए। भगवान ने विराट से वामन स्वरूप धारण कर लिया, और वामन से विराट स्वरूप में परिवर्तित मेरे प्रभु हो गए। और क्या किया सज्जनों, पहले ही पग में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में सारे लोगों को नाप लिया, और तीसरे पग में बोले बलि बता ये तीसरा पांव कहां रख दूं? बलि ने हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, संपत्ति का मालिक बड़ा होता है या संपत्ति बड़ी होती है? देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि बलि देने वाला बड़ा होता है, और जब तक देने वाला है तभी सब कुछ दे सकता है। मेरे प्रभु ने कहा, तो बलि ने कहा तो प्रभु ये देने वाला अभी शेष रह गया है, ये तीसरा पांव मेरे सिर में रख दो। और कितना चतुर भक्त, अरे बड़े बड़े अमलात्मा, बड़े बड़े मुनींद्र, बड़े बड़े योगिंद्र, बड़े बड़े ब्रह्म विद्या संपन्न, वेद विद्या संपन्न, जिसकी एक झलक नहीं पा पाते हैं, आज इस चतुर भक्त को देखो, इसने पूरा पांव ही अपने सिर पे रखवा लिया। मानो कह दिया कि अब सिर पे चरण रख दो, चरणों के आश्रित ही मेरा जीवन है। मानो बलि समर्पित हो गया। और महाराज इस प्रकार से वामन भगवान की कथा को आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, बलि के उद्धार को सुनाया। और अब नवम स्कंध में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंध में चंद्र वंश और सूर्य वंश की कथा का वर्णन है सज्जनों। और सज्जनों, प्रकृति में 2 तत्व होते हैं, एक चंद्र प्रकृति प्रधान होता है, एक सूर्य प्रकृति प्रधान होता है। और सज्जनों, स्त्रियों पर चंद्र का प्रभाव होता है और पुरुषों पर सूर्य का प्रभाव होता है। यही कारण है कि स्त्रियों के बाल गंजे नहीं होते, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां गंजी नहीं होती, और पुरुषों के बाल जल्दी गंजे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुरुष गर्म होता है, उसके पर सूर्य का प्रभाव होता है। और महाराज तो सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा आई नवम स्कंध में। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो राजा, मनु के वंश को संक्षेप में सुनो, विस्तार से सुनाने से कई 100 साल लगेंगे। और महाराज कश्यप आदि नारायण की नाभि से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के मन से मरीच हुए, और मरीच के हुए कश्यप, कश्यप आदि से विवस्वान सूर्य, विवस्वान के वैवस्वत मनु, उनका दूसरा नाम श्राद्ध देव मनु। और महाराज उनकी रानी संध्या नाम की रानी से 10 पुत्र हुए, और महाराज 10 पुत्र विरक्त हो गए। इसके बाद
मनु महाराज के 10 पुत्रों की कथा से ये देखना है, ये समझना है। इसके बाद क्या हुआ? लेकिन मनु महाराज की रानी ने ब्राह्मणों से पुत्री की याचना की। मनु महाराज के पुत्र नहीं, पुत्रों के लिए यज्ञ किया। वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए मित्रावरुण यज्ञ कराया, लेकिन मनु महाराज की रानी ने ब्राह्मणों से पुत्री की याचना की, फलता बेटी की। मनु महाराज को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि इसको बेटा बना दो, और ब्राह्मणों ने मंत्र के प्रभाव से उसको पुनः बेटा बना दिया। भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर के कृपा प्रसाद से उसे पुरुष बनाया, और जब वो पुरुष के रूप में होता तो सुदुम्न कहलाता, और स्त्री के रूप में होता तो इला कहलाता। इस प्रकार से इलोपाख्यान सुनाया। मनु महाराज के पुत्र का नाम प्रसन्न है। प्रसन्न महाराज वशिष्ठ की आज्ञा से गायों की सेवा करते हैं, और महाराज गायों की सेवा करते हुए एक दिन गलती से गाय का मस्तक कट गया। शेर के धोखे में, शेर को मारने के धोखे में वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दे दिया। गौ हत्या का पाप लगा। प्रसन्न की कथा को सुनाया। मनु के एक पुत्र का नाम सरियाती है, सरियाती की एक बेटी है, उसका नाम सुकन्या है। सुकन्या के कारण राजा सरियाती का भी उद्धार हुआ। और ये सुकन्या ने जाकर के जंगल में जाकर के राजा के शिकार खेलने के साथ ये सुकन्या भी वन में गई, और एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उसके ऊपर दीमक लगी हुई थी, मिट्टी ढकी हुई थी, केवल आंखें चमक रही थी, और इस सुकन्या ने उनकी आंखों में लकड़ी घुसेड़ दी, और उससे क्या हुआ सज्जनों? खून की धारा निकली। राजा सेना सहित राजा को मूत्र निरोध हुआ। सुकन्या ने बताया कि मुझसे ऐसा अपराध हो गया है। राजा ने आकर के ऋषि की क्षमा याचना की, और महाराज सुकन्या का विवाह उस ऋषि के साथ कर दिया। ऋषि बूढ़े थे, सुकन्या जवान थी, और सुकन्या ने एक ऐसा प्रास तैयार किया। च्यवन ऋषि ने एक ऐसा प्रास तैयार किया जिसमें बुढ़ापे में भी जवानी आ जाती हो, उसी का नाम च्यवनप्राश हो गया। आप लोग बहुत खाते हैं ना, सोना चांदी च्यवनप्राश, डाबर का च्यवनप्राश, बाबा रामदेव का च्यवनप्राश, अब तो बहुत च्यवनप्राश है। इस प्रकार से सुकन्या की कथा को सुनाया। इसके बाद मनु महाराज के पुत्र का नाम नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश की कथा को सुनाया। अम्बरीश भक्त राजा है, उन्होंने एकादशी का व्रत किया है। उधर दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। राजा ने स्वागत किया, आपने बड़ी कृपा की, आज मेरी एकादशी का व्रत है, और महाराज ब्राह्मण आया है। व्रत का पारायण करने के बाद आपका भोजन निमंत्रण है आपका। दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए चले गए, विलंब हुआ। ब्राह्मणों ने कहा राजा से कि द्वादशी लग रही है, द्वादशी लग रही है, इसलिए क्या करें? बोले द्वादशी लग रही है तो क्या किया जाए? बोले भगवान का चरणामृत लेकर के विद का जो है वो कर लीजिए, निवारण कर लीजिए, संकल्प कर लीजिए, और महाराज व्रत का पारायण करने के लिए भगवान के चरणामृत को पिला दिया। उधर दुर्वासा को पता चला, दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया, एक त्रिज्या को प्रकट किया, वह अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन अम्बरीश के सिंहासन में भगवान का सुदर्शन चक्र था। सुदर्शन चक्र ने त्रिज्या को नष्ट कर दिया। दुर्वासा ऋषि के पीछे भागा। दुर्वासा सभी जगह शरण के लिए गए, लेकिन कहीं पर शरण नहीं। भगवान के पास गए, और सज्जनों भगवान से, भगवान ने दुर्वासा से कह दिया, क्या कहा? बोले अहम भक्ता अपराधीनो है स्वतंत्र एवं दुजा, मैं भी भक्त के अधीन हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। जाओ, जिसका अपराध किया है उसी से क्षमा करो, क्षमा मांगो। और अम्बरीश के पास क्षमा आकर के मांगी। और इस प्रकार से मनु महाराज ने अम्बरीश की कथा, इस प्रकार से मनु के वंश में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को अम्बरीश की कथा को सुनाया। इसके बाद मनु महाराज के पुत्र का नाम इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के वंश में मानधाता, मानधाता की 5 कन्याओं का सौभरी ऋषि के साथ में विवाह हुआ। सौभरी ऋषि यमुना में जल के भीतर तपस्या करते हैं। एक दिन मछली को काम क्रीड़ा करते हुए देख लिया, मन में विकार आ गया कि अरे मैं तो महात्मा हो गया, इस सुख से वंचित। और महाराज जाकर के वह बूढ़ा ऋषि तपस्या से उठा और मानधाता राजा के दरबार में पहुंचा। बोला कि विवाह करना है, अपनी बेटी का ब्याह कर दो। राजा ने कहा कि मना कर दूंगा तो श्राप दे देगा, ऋषि है। राजा ने कहा, मानधाता ने कहा कि जो कन्या तुझे वरण कर ले, आपका विवाह मैं आप उसी के साथ कर लूंगा।
और महाराज ऋषि शौभरी ऋषि समझ गए कि मेरे बुढ़ापे को देख के ये ऐसा कह रहा है। शौभरी ऋषि ने तपस्या के बल से सुंदर स्वरूप बनाया और जाकर के मानधाता की 50 कन्याओं के समक्ष खड़े हो गए। महाराज 50 की 50 कन्याएं मोहित हो गईं और 50 कन्याओं का विवाह शौभरी ऋषि के साथ हो गया। शौभरी के साथ जब 50 कन्याओं का विवाह हो गया तो बहुत दिन हो गए। एक दिन जो है शौभरी ऋषि को लगा कि क्या मैंने ये सब खटराग जोड़ लिया, चाय चाय चे 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 पे 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 होती है, कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है। कम से कम भगवान का भजन करता था, मैं कहाँ फंस गया। और भगवान का भजन करने के लिए पुनः घर से निकल गए और इस प्रकार से शौभरी ऋषि की कथा, और इस कथा के माध्यम से आचार्य सुखदेव ने ये संकेत दिया कि जीवन के प्रत्येक पक्ष को जो है स्वीकार करना चाहिए। सज्जनों, वासना का दमन नहीं करना चाहिए, वरना ये वासना बुढ़ापे में बहुत परेशानी करती है। और कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में आपकी भी शादी करने की इच्छा हो जाए, इसलिए समय से शादी कर लो। वासना और विकार ये किसी भी व्यक्ति पर किसी भी समय आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए भगवान की कृपा से ही इससे बचा जा सकता है, ये संकेत दिया गया। और महाराज अब इस वंश में आगे चलकर के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए। और महाराज सुखदेव ने 60,000 सगर के पुत्रों की कथा को सुनाया। और इसके बाद अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए। और भगीरथ वही थे जो गंगा को नीचे लाए थे अपनी तपस्या के बल पर। और महाराज इसी वंश में आगे चल करके खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के प्रथुस्त्रवा हुए, और प्रथुस्त्रवा के अज हुए, अज के दशरथ हुए, और अज दशरथ के राम हुए। और महाराज अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ अयोध्या में रहते हैं। दशरथ कौन है? 10 इंद्रियों को जिसने रथ बना लिया है। अयोध्या क्या है? ये सत्संग की भूमि है, संत सभा अनुपम अवध। अच्छा, ऐसा संयमी साधक सत्संग की भूमि में रहता है, इसका संबंध किससे है? बोले सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी। ये तीनों क्या हैं? बोलिए तीनों ज्ञान, कर्म और उपासना, ये वेद के त्रिसिद्धांत हैं। यानी ऐसा संयमी साधक जो वेद के तीनों सिद्धांतों से कर्म, भक्ति, ज्ञान, उपासना से जुड़ा हुआ हो, ऐसे और सत्संग की भूमि में रहता हो, ऐसे संयमी सत्संगी साधक के घर में ही भगवान का प्राकट होता है। इसलिए भगवान राम का जन्म हुआ। और राम कथा से आप लोग परिचित हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में मात्र राम कथा भागवत में सुनाई, क्योंकि परीक्षित की राम कथा में रुचि नहीं थी। और भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ। राघवेंद्र के प्राकट्य के बाद विश्वामित्र जी के साथ में ताड़का सुबाहु आदि अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में जाकर के श्री सीता से विवाह किया। तत्पश्चात कैकेयी के 2 वरदान मांगने के अनुसार राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास में शबरी, गीध, सुग्रीव आदि बाली का उद्धार करते हुए भगवान आगे बढ़े। सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी का मिलना हुआ। सुंदरकांड में जाकर के, लंका में जाकर के हनुमान जी ने लंका को जलाया। और भगवान श्री राघवेंद्र के द्वारा, लक्ष्मण के द्वारा और वानरी सेना के द्वारा लंका के राज्य को नष्ट करके रावण, कुंभकर्ण, मेघ आदि का वध हुआ। और इस राम कथा को संक्षेप में आचार्य सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुना दिया। अब महाराज 10वें स्कंध की कथा आई। अब चलते हैं भगवान के जन्म की ओर। और देखो 10वां स्कंध है निरोध लीला। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 1 मन, और ये सब भगवान में लय हो जाए। इसलिए राजा परीक्षित का आरंभ में प्रश्न है सुखदेव जी महाराज से
सूर्य चंद्रवंश के राजाओं की कथा का आपने श्रवण कराया। अब चंद्रवंश में मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण की कथा को सुनाइए। 11 वर्ष भगवान ने गोकुल में लीला की, 14 वर्ष भगवान ने मथुरा में लीला की और 100 वर्ष पर्यंत द्वारिका में लीला हुई, उसके बारे में बताएं। कुल मिला के भगवान कृष्ण इस धरती पर 125 वर्ष रहे। कितने दिन रहे? 125 वर्ष। और महाराज भगवान मथुरा में प्रकट हुए, गोकुल चले गए, ऐसा क्यों हुआ? परीक्षित ने प्रश्न किया। और महाराज सभी प्रकार के चरित्रों को सुनाए। जिन्होंने ब्रह्मा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मुझ परीक्षित की रक्षा की है, आप उसके बारे में बताएं। जिसने मेरे पूर्वज पांडवों को बचाया, महाभारत के युद्ध में विजय दिलवाई, आप उस कृष्ण के बारे में मुझे सुनाएं। और महाराज सुखदेव जी बोले, राजन आज चतुर्थ दिन की संध्या है, आपने कुछ खाया पिया नहीं है, क्षुधा तृषा सता रही हो तो थोड़ी देर के लिए कथा को विराम दो, कुछ खा लो। परीक्षित ने कहा कि नहीं नहीं, कृष्ण कथा से बढ़कर के कुछ नहीं, ये भागवत का अमृत पीने के बाद मेरी प्यास बुझ रही है, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है। धन्य है राजन, तुम्हारी बुद्धि को साधुवाद है। मानो परीक्षित का परीक्षण किया है आचार्य सुखदेव ने। और देखो अकासुर बकासुर वृषभासुर आदि असुर दैत्य जब पृथ्वी पर कंस शिशुपाल आदि जब अत्याचार करने लगे, पृथ्वी जब पद्दलित होने लगी सज्जनों, और इस पृथ्वी के अत्याचार से पीड़ित होकर के ब्रह्मा के साथ मिलकर के, देवताओं के साथ मिलकर के पृथ्वी भगवान के पास पहुंची। भगवान ने आश्वासन दिया कि चिंता मत करो। क्षीर सागर पर सोए हुए भगवान ने आश्वासन दिया पृथ्वी को, मैं पृथ्वी पर आऊंगा, भूपराग हरूंगा, यानी भूपराग यानी राजाओं के अभिमान को दूर करूंगा। और भूपराग का मतलब है मिट्टी खाऊंगा। और महाराज आकाशवाणी के द्वारा भगवान ने सबको समझा दिया। और देखो भाई, अब मथुरा चलते हैं। मथुरा में देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। बेटी की विदाई की बेला आई। रोती हुई देवकी वसुदेव के बगल में बैठी। उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी चचेरी बहन के प्रति अधिक स्नेह रखता है, उसने सारथी को हटाया और स्वयं रथ को हाँकने लगा। सज्जनों, स्वयं रथ को हाँकने लगा। ये कंस कौन है? देहाभिमानी। और जिसके रथ का सारथी देहाभिमानी होगा, भैया क्या होगा? उसको तो संकट आएंगे ही। और महाराज आकाशवाणी हुई, पथ प्रग्रहणम कसमाभास्य हासारीरवाक अस्यात्वा अष्टमो गर्भो हंता याम बहसे बुधा। ए मूर्ख, हे अबुध जीव अज्ञानी, जिस बहन को तुम बिठा के ले जा रहे हो, रथ को हाँक रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी को कंस ने सुना, तलवार निकाली, द्रौपदी देवकी के केशों को पकड़ करके जैसे ही रथ से नीचे खींचने लगा, वसुदेव जी ने कंस का हाथ पकड़ लिया। वसुदेव जी ने कहा कि कंस, महाराज कंस, ये मेरी पत्नी। कंस ने कहा कि वसुदेव जी आपने सुना नहीं आकाशवाणी को? वसुदेव ने कहा कि मैंने सुना और ध्यान से सुना। अरे आपको देवकी से क्या परेशानी है? देवकी का अष्टम गर्भ आपका काल होगा, देवकी तो काल नहीं। और मैं ये वचन देता हूं, ये एक क्षत्रिय का वचन है महाराज कंस, कि आज के बाद मेरे और देवकी के दाम्पत्य जीवन से जितने भी बालक होंगे, मैं आपको उनको सौंप दूंगा। भरोसा नहीं हुआ, कंस ने भरोसा करके देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। और महाराज वसुदेव और देवकी के संसार के बगीचे में आज पहला पुष्प खिला है, प्रथम पुष्प खिला है, यानी आज देवकी ने कारागार में प्रथम बच्चे को जन्म दिया है। कंस के पास वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर के आए। उस नन्हे बालक को देख करके वसुदेव जी जैसे ही लेकर के आए, कंस को दया आ गई।
कंस ने कहा कि ये 8वां मेरा काल है, ये तो पहला है। कंस ने माफ कर दिया। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने कहा कि चेला, सब कुछ ठीक है ना? कंस ने सारा समाचार सुनाया। मैंने ये किया, उग्रसेन को काल कोठरी में डाल दिया, स्वयं राजा बन गया, देवकी वसुदेव को काल कोठरी में डाल दिया, और मैंने देवर्षि नारद ने कहा कि बहुत अच्छा किया। बोले मैंने देवकी के प्रथम पुत्र को भी छोड़ दिया। देवर्षि नारद ने कहा कि बस यही गड़बड़ किया। क्यों? बोले देवताओं की गिनती को नहीं तुम समझते। एक कमल का फूल लिया और कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां होती हैं, और 8 पंखुड़ियां गिन करके समझा दिया कि इधर से पकड़ो तो ये 8 हो जाएगी, इधर से गिनोगे तो ये 8 हो जाएगी, और कौन सी 8 होगी कुछ पता नहीं, सब 8 हो जाएंगे। ऐसा गणित समझा दिया देवर्षि नारद ने। कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। बोले लाओ कहीं यही 8 ना हो, यही पहला ही 8वां ना हो, और जाकर के मंगवाया और एक पत्थर से पछाड़ दिया। देवकी बहुत रोई, प्रथम शिशु की हत्या कर दी। इस प्रकार से देवकी के 6 पुत्रों की हत्या की। और महाराज 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वें गर्भ में दाऊ जी महाराज आ रहे हैं, जो भगवान के शेष अवतार हैं। भगवान ने सोचा कि कहीं दाऊ दादा को कंस मारने लगा, इनको क्रोध आ गया, वहीं छोटे से ये बड़े हो गए और इन्होंने कंस को मार दिया तो सारी लीला खत्म हो जाएगी। इसलिए अपने योग माया को आदेशित किया, तुम देवकी के 7वें गर्भ को वसुदेव की जो दूसरी पत्नी है रोहिणी, उसके गर्भ में स्थानांतरित कर दो। और महाराज देवकी का 7वां गर्भ वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया योग माया के द्वारा। और रोहिणी वसुदेव के मित्र नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहती है। और महाराज 7वें गर्भ के रूप में देवकी के इधर रोहिणी के गर्भ से दाऊ दादा का प्राकट हुआ। बोले दाऊ भगवान की जय। और महाराज कंस को यह समाचार मिला कि देवकी का 7वां गर्भ खराब हो गया है, नष्ट हो गया है। और महाराज जोर से अट्टहास करने लगा कि देखो देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से जन्म लेने से पहले ही मर गया। अब जाड़े के दिन आए, जाड़े के दिन गए, गर्मी के दिन आए, और गर्मी के दिन आए और वर्षा के दिन आए, और आ गई वर्षा रानी। अब आषाढ़ आ गया, आकाश में बादल गरजने लगे, मोर नाचने लगे, कोयल गाने लगी। और क्या गाती है? आषाढ़ उच्चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम। आषाढ़ उच्चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम। उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम। बनी बहारम जलधारम। दादुर्डकारम मयूर पुकारम तड़तातारम विस्तारम। तड़तातारम नालही संहारम प्यास अपारम। नंद कुमार निरखयारी। नंद कुमार आवाज बढ़ा भाई। नालही समारम प्यास अपारम। नंद कुमार निरखयारी। आनंद काहे राधे प्यारी मैं बलिहारी। गोकुल आओ गिरधारी। हाँ गोकुल आओ गिरधारी। हाँ गोकुल आओ गिरधारी। हाँ गोकुल आओ गिरधारी। तब ड्रबक ड्रबक दादुर रो ड्रबकत मोर मधुर बलिहारी गिरा। तो ड्रबक ड्रबक दादुर रो ड्रबकत मोर मधुर बलिहारी गिरा। तब प्यू प्यू शब्द पुकारत। तब प्यू तब प्यू प्यू पोर। तब प्यू प्यू शब्द पुकारत। चातक कोह कोह कोयल कंठ गिरा। तब कोह कोह कोयल। तब गडट गडट नभ होत गडाका। गिरिवर पर तरे। तब गिरिवर पर शेष शिखर। तब रुम झुम बरसत बरखा। घरर घरर घन घोर गरजे। तब घरर घरर घन घोर गरजे। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम। वही बना जलधारम। दादुर डकारम मयूर पुकारम तड़तातारम विस्तारम।
और महाराज रुमझुम वर्षा होने लगी। समुद्र गरजने लगा, नदी नालों में बाढ़ आ गई और महाराज शुक्ल पक्ष गया, कृष्ण पक्ष गया, प्रतिपदा गई, दूज गई, तीज गई, चतुर्थी गई, पंचमी गई, सप्तमी भी गई, अष्टमी गई। दिन बीतने में देर नहीं लगती और महाराज अष्टमी के दिन सारे भूमंडल में सूर्य का प्रकाश छाया है और शाम का समय आ गया, यानी श्याम के आगमन की पूर्व सूचना दे रही है ये शाम। अष्टमी की शाम आ गई है। भगवान चंद्रवंश में आए हैं, इसलिए रात को 12 बजे प्राकट होने का मन बनाया है। और देखो ये कन्हैया है ना, चोर है और चोरों का जन्म तो, चोर तो रात में ही आते हैं चुपके से। और देखो कारागार में तो चोर ही होते हैं और ये चोर है। और मैंने ही कहता, भागवत में महर्षि व्यास ने कहा ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम। ये कैसा चोर है? बोले ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरार्ध गण्यम पुरुषम नमामि। अरे भैया, ये चोरों का सरदार है। अरे ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, ब्रज में माखन चुराता है, ब्रजांगनाओं के वस्त्र चुराता है और इतना ही नहीं, अनेक जन्मों के इकट्ठे किए हुए ये पाप भी चुरा लेता है। इसलिए ऐसे चोरों के सरदार को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए चोरों के सरदार को। और महाराज आज देवकी और वसुदेव जाग रहे, भगवान का प्राकट्य होने वाला है। सबसे पहले भगवान वसुदेव के मन में पधारे और वसुदेव जी को आनंद दुंदुभी कहा। और महाराज देवताओं ने आकर के उसी समय भगवान की स्तुति की। भगवान जगन निवास देवकी के समक्ष, वसुदेव के समक्ष आज चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। देवताओं ने आकर के स्तुति की और क्या कहा? सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमर्थ सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। और देखो इस श्लोक में 9 बार सत्य शब्द दोहराया है, 9 बार। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि च नित्यम च सत्ये सत्यस्य सत्यमर्थ सत्य नेत्रम सत्यात्मकम। यह 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग हुआ। 9 बार ही क्यों हुआ? क्योंकि गणित की संख्या में 9 की संख्या पूर्ण संख्या मानी गई है। 9 के बाद कोई संख्या नहीं होती, बल्कि उन्हीं संख्याओं से मिलकर के संख्या बनती है। 9 के बाद संख्या में कोई अंक नहीं होता। 9 का अंक पूर्ण अंक माना जाता है। मानो देवता ये कह रहे हैं कि आज धरती पर पूर्ण ब्रह्म अवतार ले रहा है, इसलिए हम पूर्ण रूप से 9 बार स्तुति कर रहे हैं। 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया। पूर्ण ब्रह्म का अवतार हो रहा है महाराज, पूर्ण ब्रह्म सनातनम। और महाराज देवता स्तुति करके चले गए। तमद्भुतम, और भगवान कैसे है? तमद्भुतम बालक मम तमुद्भुतम बालक मम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय का 9वां श्लोक। शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया, प्रसन्न है। आज मां देवकी प्रसन्नता से परिपूर्ण है। आज मधुर आवाज में
नारायण ने कहा मां देवकी को, वसुदेव को कहा पिता। मैया देवकी बोली अरे तुझसे लाला बन के आने के लिए कहा था, तू तो बाप बन के आ गया, चतुर्भुज रूप में आ गया। लोग क्या कहेंगे, छोटा बन और तू तो हथियार भी लेके आया है साथ में। मेरे गोविंद ने कहा, मेरे कन्हैया ने कहा, मेरे नारायण ने कहा कि देखो भाई कंस मामा को मारना पड़ेगा, इसलिए साथ में हथियार लेके आया हूं। राक्षसों से निपटना पड़ेगा, इसलिए हथियार साथ में लाया हूं। और महाराज अपने पिता को कहा कि मैं अभी छोटा बन जाऊंगा। और देखो गोकुल में नंद के यहाँ पर नंद की पत्नी है यशोदा। यशोदा ने योग माया को जन्म दिया है, तुम योग माया को वहां से ले आना, मुझे टोकले में ले जाकर के माँ यशोदा के बगल में लिटा देना। और देखो भाई वसुदेव जी ने कहा कि ये क्या इतना आसान है? वसुदेव जी ने कहा कि क्या ये इतना आसान है? भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, यहाँ जो पहरेदार हैं सब सो जाएंगे, तुम्हारे हाथों की बेड़ियां हथकड़ियां खुल जाएंगी। और महाराज आज वसुदेव जी ने छोटे से बालक गोपाल को, आज कन्हैया बहुत छोटे से बन गए, छोटे से कन्हैया को टोपले पर पधराया है। और वसुदेव जी महाराज की पांवों की बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, द्वारपाल सब सोए हुए हैं। और महाराज वसुदेव जी महाराज ले जा रहे हैं। और सज्जनों क्या हुआ, जैसे आज मानो मेघों ने भी गोविंद के आने का स्वागत किया है। आज आकाश से मूसलाधार बारिश हो रही है, यमुना अपने पूर्ण उफान पर है। और यमुना को पार करने के बाद ही गोकुल में जाया जा सकता है। और सज्जनों यमुना को पार करके ही गोकुल में जाना है। और सज्जनों यमुना बढ़ती जा रही है, वसुदेव जी की दाढ़ी तक यमुना आ गई। और जैसे ही दाढ़ी पर पहुंची तो नीचे आ गई, क्योंकि वसुदेव जी महाराज की बहू है यमुना, भगवान कृष्ण की पत्नी है। सोचा कि दर्शन तो पति का करना था, लेकिन ससुर जी की दाढ़ी पहले आ गई। भगवान समझ गए, भगवान ने अपने पांवों को टोपले से बाहर कर दिया। और यमुना जी ने चरण स्पर्श करके घुटनों तक यमुना जी हो गई। वसुदेव जी महाराज नंद भवन में पहुंचे। वहां मैया यशोदा के बगल में योग माया कन्या के रूप में शयन कर रही थी। योग माया को लिया, भगवान कन्हैया को वहां पर मेरे गोविंद को यशोदा की गोद में बगल में लिटाया। और भगवान वसुदेव जी महाराज वापस मथुरा में आ गए। बेड़ियां वैसी बंध गई, पहरेदार जागे, कंस को पता लगा, दौड़ा दौड़ा आया। देवकी ने अष्टम गर्भ को जन्म दिया है, दौड़ा दौड़ा आया, कहा है देवकी का अष्टम काल। और महाराज जैसे ही कन्या हुई है, देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा ये तो कन्या है, ये तेरा क्या बिगाड़ेगी, नहीं ला। और उसी पत्थर पर पछाड़ने लगा। योग माया छिटक करके आकाश में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई। बोलिए योग माया की।